हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, उम्दा, खतरनाक, ललन टॉप होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आपकी जो तैयारी है, अभी हम उस मोड़ पर हैं जहाँ पर हम धीरे 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 अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार सभी लोग आ जाएं लाइव और बताएंगे अपने बारे में कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। रिवीजन जो कर रहा होगा, रिवीजन तो कर ही रहे होंगे सभी। ऐसा तो है नहीं कि कोई को जॉब नहीं लेनी है, सभी को जॉब लेनी है। तो फिलहाल जो है थोड़ा एक सीरियस रिवीजन भी हो जाए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो भी हम पढ़ते हैं खुद से भी आत्ममंथन करते हैं या खुद से चीज़ों को ढूंढते हैं। तो ये मतलब होना भी चाहिए, और ऐसा भी करते हो तो ज़्यादा बेहतरीन है ना जी। तो कोशिश किया करो कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें और भी आपकी आपके पास में टेक्स्ट बुक हैं या और भी कुछ है ऐसा, जिससे आप उन चीज़ों को देख पाओ, उन चीज़ों को कवर कर पाओ, कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाओ। ठीक है जी। चलिए, तो ज्योतिष, आशुतोष, आशुतोष, प्रीति, ज्योति मौर्य, अंजन, नेहा, संदीप कुमार, सभी भैयों को गुड मॉर्निंग है, बहनों को गुड मॉर्निंग है। चलो भाई, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने केवल इक्वेशन के बारे में जाना है, और ये आज की जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, मतलब ये आखिरी क्लास है, और मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मुझे भी पता है कि ये क्लास थोड़ी लंबी खिंच चुकी हैं। क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, क्यूबिक हो गया, और चाहे आप बात करो, आज तो पॉलिनोमियल की बात है। पॉलिनोमियल मतलब हायर ऑर्डर इक्वेशन की बात करूंगा, जहाँ पर हम पावर 4 करेंगे, पावर 5 करेंगे, पावर 9 करेंगे, पावर 10 करेंगे, यानी जितनी भी पावर हो पाएगी उनको यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, मतलब जो बताना चाहूँगा। मेरी फ़िलहाल अभी जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य मेरा ज़्यादा उस लेवल पे ठीक नहीं है जो हम प्रॉपर क्लास करा पाएँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये अगर आज की आखिरी क्लास है, मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके तो मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं कम करा पाऊँ, लेकिन कोई नहीं, मैं इसकी वर्कशीट बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। चलो, तो सभी को गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, आदाब। तो फिलहाल अगर हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन हो जाने के बाद में, क्यूबिक इक्वेशन जब आपका हो चुका था। चलें जी। देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, जैसे मान लो ए एक्स की बार में एन। अब ये ए एक्स की पावर में एन क्या, किस तरीके से बिहेव करेगा, चलो देखो। मान लो एन की पावर में एन है, यहाँ पर बी एक्स की पावर में एन माइनस का 1 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, सी एक्स की पावर में एन माइनस का 2। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा चलता रहेगा, डी एक्स की पावर में 3, और डॉट 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 डॉट। एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर एक्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्स खत्म हो जाएगा, पावर कम हो रही ना कोई एक्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं एन। कोई नियतांक मान ऐसा आएगा जो इसको खत्म कर देगा, इसको जो है ना वो खत्म कर देगा। ठीक है जी। आप सभी के जो डाउट्स थे उनको मैंने देखा, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन हाँ, आप लोग बातें ज़्यादा करते हैं ग्रुप पे ठीक है, आप लोगों की बातचीत ज़्यादा होती है, और कोई अगर डाउट है ना तो वो डाउट डाउट ही रह जाता है। वो मैं मुझे भी ढूंढने में परेशानी होती है, क्योंकि भाई इतने लोगों के मैसेज आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हाँ सर, क्वेश्चन का आंसर -18 आ रहा था जरा। मैंने शायद मैसेज भी किया था ग्रुप पे कि वहाँ पर जो लिखा था ना वो एक इंग्लिश में लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस में ए एक्स, और हिंदी में लिखी थी यहाँ पर वैल्यू 2x स्क्वायर एंड प्लस में ए एक्स। तो भैया यहाँ पर मैंने बताया भी था कि ये वाला ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यानी इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा था वो सही था उसका, इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ना वो सही है। ठीक। हाँ, इधर जो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर जो है ना के लिख दो। के का मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी। अभी एक बात बताते हैं, जो प्रॉपर आज का खेल होना है वो वाई क्वाड्रेटिक पे होना है। वाई क्वाड्रेटिक के थ्रू क्या होता है? वाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? वाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात अगर हम करें तो ठीक है, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास में ए एक्स की पावर में 4 है, प्लस में बी एक्स क्यूब हो जाएगा,
प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस में कितना हो जाएगा डी एक्स एंड प्लस ई इक्वल टू 0। ये मेरे पास में जो इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब जो भी खेल चालू होते हैं ना इसके लिए चालू होंगे। अब कौन कौन से खेल चालू होंगे बड़े ध्यान से देखना आप। पहला खेल इसमें क्या है, भाई इसमें टॉपिक की सच्चाई बताऊं तो आज आज जो है मैं इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है मैं जितना भी इसमें आपके एग्जाम में बने हुए चाहे वो टीजीटी हो, जीआईसी हो या एलटी ग्रेड हो या एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो आपका, जितने भी इस वाई क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन से जो भी बना हुआ है उन सारे के सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा और इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि मेरी अभी हेल्थ सही नहीं है, उस लेवल पे है ही नहीं, मैं मतलब अभी पढ़ाने लायक कंडीशन में नहीं हूँ। वो तो ये है कि सुबह से मतलब हमें क्लास करनी है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत दिन टॉपिक खिंच चुका है तो इसको कवर करना ही पड़ेगा मुझे, इस रीजन से बात आई थी। अच्छा तो ये मेरे पास में अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है तो इसमें निकाला जाएगा सबसे पहले, तो आपको ही पता है अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो सम ऑफ रूट्स। अब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे कितने मूल निकल के आएंगे, तो बोलोगे पावर में कितना है 4, तो मान लो एक अल्फा निकल के आएगा, बीटा निकल के आएगा, एक गामा निकल के आएगा और एक निकल के आएगा डेल्टा। तो हमारे 4 मूल निकल के आएंगे। अब चारों मूलों को तुम्हें सॉल्व करना है। क्या क्या 4 मूल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, गामा क्या होगा और डेल्टा, इन सभी को जोड़ने पर क्या वैल्यू मिलती है। नंबर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखो, ये सिंगल सिंगल वैल्यू होगी ना, सिंगल सिंगल रूट्स हो गए ना, अब डबल डबल रूट्स करो। डबल डबल रूट्स का मतलब जानते हो ना, डबल डबल रूट्स का मतलब होता है अल्फा बीटा कर लो, फिर अल्फा के साथ में गामा का साइन, गामा का मल्टीप्लिकेशन और अल्फा के साथ में डेल्टा का भी मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद में बीटा का करना है, बीटा का किसके साथ में, गामा के साथ में, बीटा का किसके साथ में, डेल्टा के साथ में, और लास्ट आपकी बाकी होगा, लास्ट क्या बाकी होगा, गामा डेल्टा, बस गामा डेल्टा का और मल्टीप्लिकेशन करवा दो। तो ये आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा, ये 4 नहीं है, गामा है जी। ठीक है जी। नंबर 3, अब यहाँ पर देखो सिंगल मैंने एलिमेंट को जोड़ा था, यहाँ पर डबल को जोड़ा है, अब ट्रिपल की बारी है। ट्रिपल बोले तो इस तरीके से अल्फा बीटा गामा प्लस में अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा। अब आता है बीटा गामा डेल्टा प्लस, अब गामा की बात कर लो आप, तो अल्फा गामा डेल्टा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें है क्या, इसमें सिंगल सिंगल हमें एलिमेंट को लेना है, पहले सिंगल फिर डबल फिर यहाँ पर 3। ठीक है जी। चलो जी। एक नंबर 4, अब क्या करना है, चारों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। अब 4 रूट्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ये मेरे पास में कुछ वैल्यू आएंगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओगे, ये पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। अब अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसमें मतलब 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो फिर ये कैसा चलेगा, प्लस माइनस प्लस करके ऐसे, मतलब चलने का मतलब ये है कि हम तुम्हें केवल इतना याद करवाना चाहते हैं कि इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, डबल रूट्स के सम क्या होंगे, ट्रिपल रूट्स के मल्टीप्लिकेशन के सम क्या होंगे, इसको आप कैसे डिनोट करोगे। तो जिस तरीके से क्यूबिक में क्या होता था, माइनस का,
तो ये भी सेम चलेगा, माइनस ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि ये माइनस नहीं चलने वाला है। तो आपके सम रूट्स क्या होंगे, माइनस में रहेंगे, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, बी अपॉन में ए। ये आ गया तो फिर कितना हो जाएगा भाई, सी अपॉन में ए, लेकिन ये हो जाएगा पॉजिटिव तो सी बाई ए। फिर ये ट्रिपल का क्या हो जाएगा, डी बाई ए, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और 4 का कितना हो जाएगा, तो फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई अपॉन में ए। ये अलग अलग इसके लॉजिक है। और मोस्टली क्वेश्चन ना आपके इन्हीं से आते हैं। बाकी और भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके थ्रू जो है, उसको भी आपको कवर करना है। भैया जी सभी को गुड मॉर्निंग है। बहुत अच्छे भाई। देखो, ये वर्कशीट का बार बार बात आ रही है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैंने इतना बताने के बावजूद भी शायद आप लोगों ने या आप तक मेरी बात ना पहुंच पाई। चलिए जी। अब इसमें ना सबसे खास बात, इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो क्या है इसमें, कि आपसे ये बोल दिया जाए कि आपके जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं, रूट्स आर रेसिप्रोकल। रूट्स आर रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना, व्युत्क्रम मूल। रूट्स आर रेसिप्रोकल मतलब किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो आपसे ये बोलेगा कि बताओ तब नया समीकरण क्या होगा, देन न्यू इक्वेशन। हिंदी में लिख दो, रूट्स आर रेसिप्रोकल, मूल व्युत्क्रम हैं। मूल कैसे हैं, मूल व्युत्क्रम हो, मूल व्युत्क्रम हो तब नया समीकरण, मूल व्युत्क्रम हो तब नया समीकरण आपको बताना है। जरा इसको समझना है। इसमें जैसे मान लो आपके पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर में 3, सी एक्स स्क्वायर है प्लस में डी एक्स है प्लस ई इक्वल टू 0। अब इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल मूल हैं। मूल हैं वो कैसी है, बिल्कुल, हाँ जी। इनके मूल्य जो है भाई वो कितने हैं, एक तो अल्फा हो गया, एक आपका बीटा हो गया, एक आपका गामा हो गया, एक आपका डेल्टा हो गया। अब आपसे कोई कहना चाहता है कि अब आपके जो मूल है ना वो रेसिप्रोकल रूट्स हो जाएं। रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब है, अब इन्हीं अल्फा को ना आप ऐसे कर दो, 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, और डेल्टा का मतलब 1/डेल्टा। अब आप याद करो थोड़ा सा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, द्विघात समीकरण में आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था कि जब कोई रूट्स आपके रेसिप्रोकल होते हैं तो क्या किया जाता है, सी को ए की जगह पर, ए को सी की जगह पर भेज दिया जाता है, यानी आखिरी वाला टर्म्स और पहले वाले टर्म्स के गुणांक को बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा एक्स ही चेंज होगा। अब बोलो कैसे, मैंने एक लॉजिक तो बताया था आपको कि मान लो किसी भी एक को, यानी किसी भी एक रूट को आप ना, किसी भी एक रूट को आप किसके बराबर मान लो, एक्स के बराबर में। और जब आप एक्स के बराबर में मानते हो तो यहाँ अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, और अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अल्फा हमारा किसकी अल्फा जो है किसकी वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू है, मतलब मुझे एक्स की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 1/x। यही तो कॉन्सेप्ट समझाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब प्लीज इसको ना बोल देना कि इसको डीप बता दो, क्योंकि ये मैंने वहां पर निकाल के रखा है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। मतलब अब आपका जो नया समीकरण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपको कि कुछ नहीं करना है, बस एक्स की जगह पर 1/x लिखना है। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन का मान, तो आप कहोगे नया समीकरण हो जाएगा मेरा a अपॉन में x की पावर में 4, b
एक्स की पावर में 3 सी एक्स स्क्वायर डी अपॉन एक्स प्लस में ई बराबर में 0। इसको ही तुम थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देना सॉल्व करके, तो ये हमारा आ जाएगा नया समीकरण। यहाँ से आपने क्या सीखा? आपने यही सीखा कि आपका कोई समीकरण है जिसके मूल हैं वो अगर रेसिप्रोकल कर दिए जाते हैं तो नया समीकरण क्या हो जाता है? बिल्कुल, क्या लिखना है? 1/x लिखना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, एक एक लॉजिक की बात, आपने एक लॉजिक तो क्यूबिक इक्वेशन में भी पढ़ा था। क्यूबिक इक्वेशन में क्या लॉजिक था कि जो आपका एक्सट्रीमम पॉइंट था या जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट और जो एक्सट्रीमम पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अरे कुछ नहीं करना है मुझे, बस x की जगह पर क्या लिखना है? 1/x लिखना है। तो जब भी आपसे बोला जाएगा ना, चलो अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ और बेहतर, जब आपसे रेशनल रूट्स बोला जाता है, रेसिप्रोकल रूट्स बोला जाता है, कुछ नहीं करना है, आपको रिप्लेस कर देना है बस। रिप्लेस कर दो किसको? x को, x की जगह पर 1/x, बस रिप्लेस कर देना है x की जगह पर 1/x, आपका आ जाएगा नया समीकरण। खत्म। हाँ जी, देखिए जी, उसमें क्या था क्यूबिक इक्वेशन में कि जो आपके, ये नोट हो गया भाई? प्लीज़ रिएक्ट कर दो जल्दी से, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये हो सकता है ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, गिने चुने कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फिर एक दो क्वेश्चन कराएंगे बस, मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन सभी कॉन्सेप्ट से करा देंगे। आइए, बाकी मैंने इसकी वर्कशीट जो है तैयार कर रखी है, वो शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है भैया? हाँ हाँ, हाँ जी। नया नया कॉन्सेप्ट ये था, जैसे सुनना बड़े ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास में कोई क्यूबिक इक्वेशन थी। अब जो कोई क्यूबिक इक्वेशन थी तो उसके लिए जो एक्सट्रीमम पॉइंट था या जो उसके लिए आपकी क्रिटिकल वैल्यू थी, वो दोनों इक्वल आती थी। क्यों? कैसे? देखो, ये जो समीकरण था ना क्यूबिक, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब आपके रिपीटेड रूट हो जाते हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जब आपके रिपीटेड रूट होते थे, यानी कि जब आपके कोई दो मूल कैसे हो जाते थे? रिपीट हो जाते थे। बड़े ध्यान से सुनना, जब कोई दो मूल रिपीट हो जाते थे, और होना भी स्वाभाविक था। बोलो क्यों स्वाभाविक था? पता है ना क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि देखो, क्यूबिक इक्वेशन में क्या है? ऑड पावर है। मैं फिर से अब इसमें थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि जो मेरी पावर ऑड होती है, जैसे मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, मान लो पावर में 5 है, मान लो पावर में 7 है, ठीक है, मान लो पावर में 9 है, मतलब जो जिनकी ऑड पावर होती हैं, जिनमें ऑड पावर होती है, तो उनके सभी मूल, समझना बड़े ध्यान से, उनके सभी मूल या तो रियल होते हैं, ऑल रियल होते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं कि अगर 3 पावर है तो एक रियल और दो इमेजनरी। बोलो हाँ या ना? एक रियल और दो इमेजनरी। उसी प्रकार से अगर 5 हैं तो या तो सारे के सारे रूट्स आपके रियल हो जाएंगे यानी वास्तविक हो जाएंगे, या कोई एक रियल रूट होगा तो 4 आपके इमेजनरी रूट हो जाएंगे। तो ये एक कहानी थी इसके बारे में। तो भाई यही तुम्हारे, इसी वजह से तो जो है ना आपके रिपीटेड रूट हो रहे थे, है ना? कोई दो मूल आपके रिपीट कर रहे थे, और दो मूल कौन रिपीट कर रहे थे? इमेजनरी, है ना? कोई दो मूल कौन रिपीट कर रहे थे? रियल। यानी ये आपको डिफाइंड नहीं है कि कौन रूट रिपीट करेगा, बस हमें इतना पता था रूट रिपीट करेंगे तो फिर क्या होता है। तो रूट जब रिपीट होता था तो आपके पास में पता था कि एक्सट्रीमम पॉइंट और क्रिटिकल वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती थी। तो क्रिटिकल वैल्यू का मतलब यही तो था ना भाई, एफ ऑफ अल्फा, यानी किसी मूल पर उस फंक्शन का मान 0 होता था, और उसी फंक्शन के डेरिवेटिव का उसी वैल्यू पर मान 0 हो जाता था। तो यही तो मैंने बताया था ना इसके बारे में। तो अभी आप किसके बारे में जानना चाहते हो? वाई क्वाड्रेटिक के बारे में जानना चाहते हो? वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जब आप इसको जानोगे तो लिख लो यहां पर, वाई वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
तीन रूट कॉमन हो जाए, जैसे इसमें इसमें कितना था, पावर 3 था तो 2 रूट कॉमन हो रहे थे। रिपीटेड रूट कितने थे, 2 रूट। और इसमें कितने थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 रूट। तो y क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने, 3 रूट्स आर रिपीटेड या 3 रूट्स रिपीटेड। 3 मूल जब आपके रिपीट हो जाते हैं, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो आप, कि 3 मूल क्या क्या हो जाएं, रिपीट कर जाएं किसी y क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाँ जी। तो बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्रीज होता है। वो क्या होता है, इसका जो क्रिटिकल वैल्यू है ना किसी भी रूट पर इस फंक्शन की, वो जीरो तो होगा, लेकिन इसका सिंगल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। इसका हमें 2 बार औकलन करना पड़ेगा, यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स एनी अल्फा। बस इतना फर्क है, इतना फर्क है भाई। इसका 2 बार औकलन करना पड़ेगा, इधर 1 बार औकलन करना पड़ा बस। ठीक है जी। तो इतना हमें काम इसमें करना पड़ेगा। क्यूबिक में हमारे पास में सिंगल डेरिवेटिव था तो वो क्रिटिकल वो आपका एक्सट्रीमम पॉइंट बनाता था, तो यहाँ से बना लेगा। तो हालांकि इसका थोड़ा बहुत कहीं यूज है, आपका अल्फा बीटा कहीं कुछ वैल्यू निकालनी होगी तो उसका यूज कर दिया जाता है। बाकी इसमें कुछ खास ऐसी चीज़ यूज है नहीं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप लिख लो, पढ़ लो, जान लो। अभी हम इसके एक एक दो दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। नहीं, क्यूबिक में नहीं हो सकते हैं, नहीं जी। ये देखो बहुत छोटी बातें हैं, बहुत माइनर बातें हैं, ठीक है। जहां हमें जो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ना, वो चीज़ें फोकस नहीं हो पाती हैं फिर। आइए अब हम थोड़ा सा आइडेंटिटी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आइडेंटिटी में चलते हैं, आइडेंटिटी में चलेंगे। चलो अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी। इस वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे बोलेगा कि हाउ मेनी रियल रूट्स, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इसमें ना कितने आपके इमेजनरी रूट्स आए हैं, या टोटल रूट्स कितने हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि अगर इसमें 4 पावर है तो 4 टोटल रूट निकल के आएंगे, 4 मूल निकल के आएंगे, 4 इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे। हाँ, तो बातें क्या है इसकी, कि अभी ना मुझे कहां पर फोकस करना है, मुझे फोकस करना है कि हाउ पॉजिटिव रियल रूट्स, नेगेटिव रियल रूट्स, तो ये है क्या रियल रूट्स। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो यहां पर लिख लेना भाई, अभी क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब जो हमारे वास्तविक मूल होते हैं ना, वास्तविक मूल की कुल संख्या, ये 2 भागों में ब्रेक होते हैं। बोलो कैसे, ये 2 भागों में ब्रेक होते हैं। कैसे ब्रेक होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला आता है पॉजिटिव रियल रूट्स, दूसरा आता है नेगेटिव रियल रूट्स। एक आता है आपका पॉजिटिव और एक आता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा जी, पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट्स आता है, हाँ जी। अब कैसे आप इनको फाइंड करोगे, देखिए जी। पॉजिटिव रियल रूट्स में क्या होता है कि जो मेरा समीकरण दिया जाएगा वो वैसे ही होगा। मतलब उसी में, जैसे मान लो मेरे पास में लिखा है ए एक्स क्यूब माइनस का बी एक्स, ए एक्स की पावर 4 माइनस का बी एक्स की पावर में 3, और प्लस में मान लो यहाँ पर कितना है सी एक्स स्क्वायर है, माइनस में मान लो डी एक्स है, एंड प्लस में कितना हो जाएगा, या माइनस में ही मान लो कितना हो गया आपके पास में 5 हो गया। तो अब आपसे ये बोला जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ आपके रियल रूट्स निकल के आएंगे, रियल रूट्स कितने निकल के आएंगे। तो देखो रियल रूट्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नहीं समझे। जो हमारे वास्तविक संख्याएं होती है वो माइनस में भी होती हैं और प्लस में भी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कार्ड फार्मूला लगाने वाले हैं। वो किसका, साइन का, किसका, साइन का। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर बात करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हाँ जी, इसमें लगाने वाले हैं डिस्कार्ड फार्मूला ऑफ साइन। क्या होता है डिस्कार्ड फार्मूला, वो होता है भाई, अगर यहाँ पर प्लस का है, यहाँ देखो भाई प्लस का साइन छुपा हुआ होगा ना, प्लस साइन बदल रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है तो मतलब एक रियल रूट्स, माइनस से अगर प्लस हो रहा है तो ये भी बदलेगा, एक रियल रूट्स, प्लस से माइनस हो रहा है तो एक रियल रूट्स, और इसके साथ साथ माइनस से माइनस हो रहा है तो नहीं बदला तो हटा दो इसको।
तो कुल मिलाकर आपके पास में पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आ गए? तो आप बोलोगे भैया पॉजिटिव रियल रूट्स कितना आ गया? एक आ गया है। अब हम नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में बात करें अगर, तो नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में पता क्या होता है? नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में होता है कि जो x होता है ना मेरा, उसको रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि हमें क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस करना होता है x की जगह पर कितना? माइनस ऑफ x। ये याद रखना है इसको। हमें क्या करना होता है? जब हम नेगेटिव रियल रूट्स निकालते हैं तो x की जगह पर माइनस एक्स क्या कर दिया जाता है? हाँ जी, x की जगह पर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? रिप्लेस करेंगे माइनस को। जब हम यहाँ पर माइनस रिप्लेस करेंगे तो ये तो चेंज करेगा नहीं। बोलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पावर में कैसा है? पावर में सम संख्या है, तो ये तो भाई कैसा हो जाएगा? ax की पावर 4। सेम पैटर्न, अगर यहाँ माइनस रखोगे आप x की जगह पर तो पावर में विषम है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा। ये भी कोई बदलाव नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम माइनस लिखेंगे तो ये भी क्या बनाएगा? प्लस, तो ये प्लस में सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अगर यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे तो फिर ये क्या मिल जाएगा? फिर भी प्लस मिल जाएगा dx। और ये आखिरी वाला मेरा कितना है? माइनस का 5 है। अब इसमें आप ये देख लो क्या बदल रहा है और कौन नहीं बदल रहा है। देखो भाई, यहाँ कहीं ना कहीं प्लस छुपा होगा। प्लस से प्लस गया, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। प्लस से प्लस गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। प्लस से प्लस गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन प्लस से माइनस गया तो केवल एक बार बदलाव हुआ, तो एक रियल रूट्स आ गया। तो मतलब इसका ये है कि हमारे जो नेगेटिव रियल रूट्स आए हैं वो केवल कितने आए हैं? एक। और जो पॉजिटिव रियल रूट्स आए हैं तो कितने आए हैं? 4। और टोटल रियल रूट्स कितने आए हैं? तो आप बोलोगे भैया 3, और प्लस में 1 कर दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे भैया टोटल रियल रूट्स जो होंगे, टोटल रियल रूट्स तो आपके कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे भाई 4 हो जाएंगे। और आप देख भी पा रहे होगे कि y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब है कि इसमें कुल मिलाकर पावर हाईएस्ट 4 है। 4 है तो 4 मूल निकल के आएंगे, बस काम खत्म हो गया। ग्रेजुएशन की टॉपिक की जो ग्रुप थ्योरी की क्लास हुई है, अब फिलहाल केवल मैंने डेमो क्लास दी थी, उसको अलग ही रखना है, उसकी कॉपी अलग बनानी है। इसको इसके अंदर ना लिख देना कि 11 12 की कॉपी में लिख दिया। भैया ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या रियल नंबर नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो वो क्या पूछ रहा है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रियल रूट्स होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे? बोलोगे 3। कैसे पहचानोगे? जो समीकरण दिया जाए उसमें अगर चिन्ह में बदलाव हो रहा है, जितने बदलाव हो रहे हैं उतने हमारे पास पॉजिटिव रियल रूट्स। नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में क्या बात करेगी? इसमें यह बात होगी कि भैया रिप्लेस कर देते हैं x को माइनस में, यानी कि x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो बदलाव हो गया। अब इसमें जितना बदलाव होगा, जितने साइन चेंज होंगे उतने हमारे रूट्स निकलेंगे। लेकिन वो कैसे रियल रूट्स होंगे? नेगेटिव। रियल रूट्स तो होंगे लेकिन नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। तो इसके क्वेश्चन बनते हैं कि कोई समीकरण दिया जाएगा, बोला जाएगा कि हाउ मैनी रियल रूट्स, ये बोल दिया जाएगा। ये बोल दिया जाएगा कि हाउ मैनी नेगेटिव रियल रूट्स, या हाउ मैनी पॉजिटिव रियल रूट्स, या आपसे बोल दिया जाएगा कि हाउ मैनी इमेजनरी रूट्स। ये भी कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमेजनरी रूट्स निकालने के लिए क्या काम करना पड़ता है कि टोटल रूट्स निकालने पड़ते हैं और उससे रियल रूट्स को माइनस कर देना पड़ता है। बात खत्म। नेगेटिव रियल रूट्स एक होगा, बोल तो रहा हूं भैया, एक ही तो होगा। एक बार चेंज हो रहा है तो एक बार हो रहा है। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, अब अभी सब क्लियर हो जाएगा। रेड लाइन के बारे में इसके बाद में नहीं आया। देखो एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा है। जब हमें नेगेटिव रूट्स निकालने होते हैं ना, नेगेटिव रियल रूट्स, तो हमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखना पड़ता है।
तो यानी इस x की जगह पर माइनस एक्स रखोगे, लेकिन पावर में सम संख्या है। अब जब पावर में सम संख्या है तो पावर में सम संख्या है तो वो तो पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पर पावर में विषम संख्या है तो माइनस देगा, लेकिन माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। पावर में इवन नंबर है तो वो तो माइनस को प्लस बना देगा। यहाँ माइनस है लेकिन एक्स जगह पे माइनस रखेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू हमारी -5 की -5 रहेगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं मुझे। चलो जी। वास्तविक मूलों की कुल संख्या आपके धनात्मक वास्तविक मूल ऋणात्मक वास्तविक मूल कैसे करेंगे? एक्स की जगह पर -x प्रतिस्थापित कर देंगे, टोटल हमारे पास में वास्तविक रूट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, ये इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन करो भाई। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 5 माइनस में 4x³ प्लस में 2x² माइनस में 3x प्लस में के बराबर में 0 का एक फैक्टर बोल सकते हो, या एक गुणनखंड बोल सकते हो, का एक गुणनखंड x माइनस का 1 है। तो हमें क्या करना है, k का मान बताना है। तो हमें k का मान बताना है, ठीक है जी। का गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर का होना, फैक्टर है। अगर मेरे भाई ये कोई आपके पास फैक्टर है x-1, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो कहोगे भाई x = 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इमेजनरी रूट्स कैसे पता चलेंगे? टोटल रूट्स में से रियल रूट्स को माइनस कर दोगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि इसके इमेजनरी रूट्स फाइंड कैसे करे जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि इसके जो है पावर में 9 दे दी जाए, पावर में 10 दी जाए, तो इमेजनरी रूट्स कैसे फाइंड होंगे। बात ये बनेगी कि इसमें टोटल रियल रूट्स कितने हैं, इमेजनरी रूट्स कितने हैं, ठीक है। इसमें एक फैक्टर है इसका, अगर एक फैक्टर है मतलब x का मान 1 आ रहा है, तो ये फैक्टर तो इसी समीकरण से आया होगा, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो इसी समीकरण से इस समीकरण को एग्जिस्ट कराएगी। मैंने कहा बिल्कुल कराएगी। तो एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं इसमें कि 1 को पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह पर। तो x की जगह पर 1 पुट हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ माइनस का 3, और ये है हमारा प्लस के बराबर में 0। तो 4 3 7, 7 में से 3 चला जाएगा, बचेगा -4। तो -4 उधर पहुंचेगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 4। मतलब ये तो एकदम घटिया सा रद्दी सा क्वेश्चन था, और ये PYQ में आया हुआ है आपके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है भाई। हाँ, ये उसका क्वेश्चन है DSSSB का। दो हजार चौदह का क्वेश्चन है। चलो भाई। एक क्वेश्चन दूसरा लिखो आप। एक्स की पावर 4 माइनस का 2 बराबर में 0। तो समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या, आपका क्वेश्चन बन चुका है। वास्तविक मूलों की संख्या है, यानी कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रियल रूट्स, हाउ मैनी रियल रूट्स, हाउ मैनी रियल रूट्स। इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। बैक क्लास जो बैकलॉग हो चुका है, बैकलॉग को कोई एक्स्ट्रा टाइम में खत्म करो इस चीज को, ऐसे सिलेबस हो जाएगा। वेट कर दो,
बता दिया जाएगा कैसे सिलेबस होगा। आ जाओ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक्स की पावर में 4 माइनस का 2 है, बराबर में 0 है। तो क्या हम इसको फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी के अकॉर्डिंग? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, रूट 2, या ऐसे भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर की पावर में 2 और यहाँ पर हो जाएगा रूट 2 की पावर में 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर, ए माइनस का बी, इधर हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, रूट 2, बराबर में 0। अगर हम इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, और रूट 2 का मतलब ही होता है पावर में कितना हो जाना, 1/2 हो जाना। लेकिन भैया ये हमारे लिए थोड़ा सिरदर्दी पैदा करेगा। सिरदर्दी क्या पैदा करेगा, ये बता ही रहा है आपको क्या, कि माइनस का रूट 2 हम हो रहे हैं, और माइनस रूट 2 का अगर आप वर्गमूल लोगे ना तो भाई साहब ये तो आयोटा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इमेजनरी में चला जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया ना तो समझ जाओ कि ये इमेजनरी बना गया, है ना जी। और इमेजनरी का तो कोई मतलब है नहीं आपके पास, बोलो क्यों नहीं मतलब है? अरे भाई इमेजनरी थोड़ी ना मतलब है, जब हमसे रियल बात, रियल मूलों की बात कर रहे हैं तो इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। अब हमें बात करनी है इससे, तो अब अगर इससे बात करनी है तो एक रूट आपका नेगेटिव, एक रूट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे एक्स का मान निकालेंगे तो 2 की घात में कितना बन जाएगा, 2 पावर अपॉन में पहुंच जाएगी 4, लेकिन हम वर्गमूल निकाल लें तो प्लस माइनस का हो रहा है। तो यानी यहां से एक मान, एक जो एक मान है आपको वो कैसा है, निगेटिव है, एक मान कैसा है आपका, पॉजिटिव है। यानी टोटल हमारे वास्तविक मूलों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे भैया टोटल वास्तविक मूलों की संख्या हमारे पास है टोटल 2, टोटल 2 है। ठीक है जी। अभी मैं सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया। इजी क्वेश्चन क्या है इसमें, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वेट तो कर लो भाई। पहले तो हमें इजी बताने पड़ेंगे ना भैया। जैसे मेरे पास में कोई एक समीकरण है, जैसे सपोज करो एक्स, नहीं, एक्स की पावर 4, 5x माइनस 5x³ माइनस का 5x² माइनस का 5x प्लस में 2 बराबर 0। इसमें बोला जा रहा है कि x बराबर 6 के लिए, x बराबर 6 के लिए समीकरण कैसा है, बराबर है। समीकरण कैसा है, बराबर है। अब समीकरण बराबर का मतलब समझ रहे हो, बराबर का मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। बराबर का मतलब है कि 6 जब रखोगे तो इसके बराबर में वैल्यू आएगी। अच्छा, मतलब यहां से ना हमें 6 को डायरेक्टली पुट करके वैल्यू बतानी है, 6 को पुट करके डायरेक्टली वैल्यू बतानी है। देखो जिसको इजी लग रहा है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना पड़ रहा है, तो हम कुछ भी करें, उनको साथ में भी तो लेके चलना पड़ेगा, उनको भी तो उठा के मतलब उस बेस को उठाकर उस स्टैंडर्ड तक तो मेजर करना पड़ेगा ना मुझे, कैसे भी करके। डबल अंडर रूट क्यों लिखे हैं? ठीक है जी। देखो जी, यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहता है कि कोई ये समीकरण है जिसमें x बराबर 6 के लिए समीकरण बराबर होते हैं। बराबर का मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता है ये, कि इसकी जो बात है वो x, मतलब जो भी वैल्यू है वहां पर x की जगह पर पुट करेंगे और हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ये इसका कहने का तरीका है। या ये बोल दो बराबर में 0 ना करके, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर 0 नहीं होगा। ये कहना चाहता है कि x बराबर 6 पर ये किसके बराबर में है, बस। तो समीकरण को आप एग्जिस्ट करवा रहे हो, समीकरण को आप एग्जिस्ट करवा रहे हो, समीकरण को क्या कर रहे हो आप, एग्जिस्ट करवा रहे हो। ठीक है, किसमें, मतलब 6 को एग्जिस्ट करवा रहे हो यहाँ पर, तो चलो भाई कर दो 6 को एग्जिस्ट। 6 की बार में 4 करने वाले हो,
6 की पावर में 4, 5x 6 की पावर में 3 माइनस में 5, 6 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 6 प्लस में 2, 6 की पावर में 4 का मतलब है 36 और क्यूब मतलब 216 और 216 यानी 36 का स्क्वायर 1296 माइनस में 5 ये हो जाएगा 216 माइनस में कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 36 और 30 प्लस में 2। मतलब ये इजी क्वेश्चन है, टीजीटी 2015 का क्वेश्चन है ये भाई। हमें कवर तो सारे करने पड़ेंगे ना। 296 6 पंचे 30 5 दूना 10 1080 माइनस 6 पंचे 30 36 है ना 36 भाई हाँ जी तो 180 और ये बन जाएगा कितना भाई 28। सबको जोड़ो काटो पीटो हटाओ अलग। 1296 माइनस में कितना हो जाएगा, इनको क्या करना है आपको ऐड करना है, 0 हो जाएगा 8 दूनी 16 हासिल 1 और 1 1 2 1260 1260 में माइनस का 28 भी इंगेज कर दो तो 6 2 8 88 हो जाएगा 1288। कितना कैंसिल हो रहा है मतलब कितनी दूर है इसमें 8 दूर है, 8 हमारा राइट आंसर है। टीजीटी 2015 का प्रश्न है ये, ठीक है जी। टीजीटी 2015 का ये क्वेश्चन है भाई, मतलब इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डिस्कार्ड रूल के दो क्वेश्चन आए थे जो अभी मैंने बताया था ना, साइन कैसे बदले जाएंगे और साइन जब बदलते हैं तो रूट्स मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है एक्स की पावर में 9 प्लस 5x की पावर में 8 माइनस में x क्यूब प्लस में 7x माइनस 2 बराबर में 0। एक मिनट, प्लस 2 बराबर में 0। ये क्या बोलना है, हाउ मैनी नेगेटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव रियल रूट्स पूछे जा रहे हैं। और आप तो जानते हो नेगेटिव रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना है, ऋणात्मक वास्तविक मूल बताने हैं, इसमें ऋणात्मक वास्तविक मूल बताने हैं, ऋणात्मक वास्तविक मूल बताने हैं। कैसे, बड़े ध्यान से देखो आप, नेगेटिव रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव रियल रूट्स, अब यहां से आओ अपने कॉन्सेप्ट पर। नेगेटिव रियल रूट्स कैसे निकाले जाते थे, रिप्लेस करते थे हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स। बोलो भाई यही तो कॉन्सेप्ट है ना अपना। नेगेटिव रियल रूट्स कैसे निकालते थे, रिप्लेस करते थे एक्स की जगह पर माइनस एक्स। तो यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे किसको, किसकी जगह पर, एक्स को किसकी जगह पर, -1 माइनस एक्स की जगह पर। ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। जब माइनस एक्स को यहाँ रिप्लेस करोगे तो बेसिक सी बात है, पावर में विषम संख्या है तो ये माइनस बना कर देगा, पावर में सम संख्या है तो ये तो प्लस का ही बना कर देगा, पावर में विषम संख्या है तो माइनस बना कर देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस रखोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। और ये दो हमारा बना बनाया है इक्वल में 0। अब कैसे क्या काम करना है मुझे, साइन को देखना है कितने साइन बदल रहे हैं। सर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है भैया, इस क्वेश्चन में हाउ मैनी नेगेटिव रियल रूट्स पूछा जा रहा है। मतलब इसका ये है कि इसके कितने कितने ऋणात्मक कितने ऋणात्मक वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल तो पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन इसने बोला नेगेटिव रियल रूट्स कितने होंगे। अरे यार, वास्तविक मूल होंगे, जैसे अरे अभी हमने बताया तो था ये कि रियल रूट्स तो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स तो होते हैं, लेकिन रियल रूट्स में भी नेगेटिव रियल रूट्स एंड पॉजिटिव रियल रूट्स की बात करेगा। ठीक है जी।
हाँ, अब बताओ इसमें कौन कौन बदलेगा। जो बदलेगा वही नेगेटिव रियल रूट्स बनाएगा। जैसे ये माइनस से प्लस हुआ है, बदल गया। प्लस से प्लस हुआ है, नहीं बदला। प्लस से माइनस हुआ है, बदल गया। माइनस से प्लस हुआ है, बदल गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने होंगे? तीन नेगेटिव, थ्री नेगेटिव रियल रूट्स बनेंगे। जितनी बार साइन चेंज हुआ, एक दो तीन बार, तो तीन नेगेटिव रियल रूट्स। बात खत्म है। ठीक है, अब चाहो तो आप पॉजिटिव भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव रियल रूट चेक करोगे तो देखो, प्लस से प्लस हो रहा है, कोई बदलाव नहीं। प्लस से माइनस हो रहा है, एक बदलाव। माइनस से प्लस हो रहा है, एक बदलाव। है ना? तो अब यहां पर तो दिक्कत आएगी। हो गई ना दिक्कत? इसी वजह से। या तो मैंने कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी तो नहीं लिखी है, बस इतना बता दो बस। नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव रियल रूट्स की बात कर रहा था, ओके है। हम्म। देखो एक क्वेश्चन और है इसी का। हम्म। कि मान लो मेरे पास में एक समीकरण है, 2x⁴ प्लस में kx³ माइनस में 75 ऑफ k। 4x⁴ प्लस में kx³ माइनस 75 k ऑफ x। हाँ ठीक है। को x से विभाजित करने पर, x से विभाजित करने पर 150 प्राप्त होता है। 150 प्राप्त होता है। तो k का मान बताओ। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत आ गई भैया इसमें? क्या दिक्कत आ गई? कोई परेशानी? लग तो रहा है मुझे। मैंने क्या बताया? प्लस से प्लस गया, कोई चेंज नहीं हुआ। प्लस से माइनस हुआ, एक बदलाव। माइनस से प्लस हुआ, एक बदलाव। प्लस से प्लस गया, कोई बदलाव नहीं। तो यानी कि आपके पास में पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आए? लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं, हमें पता है जहां पर आपको दिक्कत कर रहा है। पॉजिटिव रियल रूट्स कितने आ गए? तो बोलोगे पॉजिटिव रियल रूट्स हमारे दो रियल रूट्स हो गए। कुल मिलाकर मेरे पास में पावर कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? टोटल रूट्स कितने आ जाएंगे? तो बोलोगे टोटल रूट्स तो मेरे पास में कुल मिलाकर इस समीकरण से 9 मान निकल के आएंगे। अब 9 मान में देखा जाए, बड़े ध्यान सुनना, अभी यही बात मैंने यहाँ पर रिपीट करी थी, लास्ट में भी बताया था कि अगर पावर में क्या है, विषम नंबर है। पावर में क्या है? विषम। हाईएस्ट पावर विषम है, तो अगर विषम है तो या तो सारे के सारे मूल आपके रियल रूट्स कैसे हो सकते हैं? रियल रूट्स हो सकते हैं। या कोई भी इमेजिनरी रूट्स ऐसे भी होंगे जो जोड़े में होंगे। तो अगर आपको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स 9 है, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे भैया इमेजिनरी रूट्स का मतलब है 9 माइनस रियल रूट्स। अब रियल रूट्स कितने हैं? तो आप कहोगे भैया 9 माइनस में 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। और 4 जो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, जोड़े में ही तो होंगे ना। जोड़े में ही तो होंगे ना। यही डाउट था, क्लियर हो गया अब तो? क्लियर है?
ये कह रहा है कि x से विभाजित करने पर, विभाजित करने का मतलब है डिवाइड करने पर, डिवाइड बाई या डिवाइडेड बाई ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई x, देन रिमाइंडर यू विल बी गेट 150, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बताओ भाई। देखिए जी, मैंने क्या बोला, x से डिवाइड किया तो 2x की पावर 4 प्लस में k एक्स क्यूब माइनस का 75 ऑफ k। देखो भाई, इसमें k का डिवाइड चला जाएगा, इसमें k का डिवाइड चला जाएगा, मतलब x का डिवाइड चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इसमें तो k का x का भाग चला जाएगा, इसमें भी x का भाग चला जाएगा, तो जो इसमें नहीं जाएगा वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो ये अगर रिमाइंडर है, लेकिन हमारा रिमाइंडर एग्जैक्टली में कितना है, रिमाइंडर है हमारा 150, तो ये 150 के बराबर में, तो k का मान कितना आ जाएगा, -2। अभी मैं इसके ईयर भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं है, क्योंकि टाइप नहीं है। अभी ईयर भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके ईयर हैं, सब PYQ हैं। ठीक है। एक बात मैं आपसे अगर पूछना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा जेन्युइन जवाब देना आप सभी के सभी लोग, क्योंकि आप मुझसे समझदार आप लोग ज्यादा हैं। एक एक छोटी सी बात है कि जैसे आपका जो मैंने सिलेबस का डेडलाइन बताया हुआ है वो मैंने दिसंबर बताया हुआ है, सपोज करो। सिलेबस ओवर मैंने कब बताया कि भाई सिलेबस हम कब ओवर करेंगे, दिसंबर तक ओवर करेंगे, दिसंबर आखिरी तक। अब आप जरा ये सोच के देखो कि हमारे पास टोटल कितने महीने हैं, 3 महीनों का मतलब हो गया हमारे पास कितने दिन है, तो बोलोगे 90 दिन है कुल मिलाकर। अब 90 दिनों में ये बताओ कि कोई हमसे ये कहता है, कोई ग्रुप में ये कह रहा है, कोई ग्रुप में ये कह रहा है, कोई ग्रुप में ये कह रहा है, भाई ये बताओ, थोड़ा सा तो हम लोगों के बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नहीं, केवल बात कर ले रहा हूँ, हम लोगों के बीच में भी वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझते भी हैं, समझते हैं ना। तो अच्छा और बुरा की मतलब अच्छाई और बुराई की बात भी जानते होंगे। अगर ये जानते तो आप ये बता दो बस मुझे कि अगर हम 3 महीने में कोर्स को अगर कंप्लीट करने का प्रयास करें तो हमसे कितने लोग इस बात पर एग्री करेंगे कि हम भाई मेंस और हम भाई प्री दोनों को कवर कर सकते हैं। आप लोग खुद बोलो, इसका जवाब मुझे नहीं पता है। प्री और मेंस दोनों कवर कर सकते हो? बोलो जी, क्या आप ये दोनों कवर कर सकते हो? आप हो जाएगा, पॉसिबल है ऐसा? सॉरी, सितंबर है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी 4 महीने हैं आपके पास, 4 महीने हैं आपके पास, ठीक है। 4 महीने में प्री और मेंस दोनों कवर हो सकता है? नहीं, जरा सोच के बताओ, क्योंकि वो बातें एक अलग हैं कि जहां पर हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी बोल देते हैं। प्रैक्टिकली सोचो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली ही बात करता हूं, और आप लोग भी बताया नहीं कि मुझसे समझदार आप हो, तो आप भी वो सोच सकते हो, क्या दोनों चीजें कवर हो सकती हैं? नहीं ना, हो पाएगा नहीं ना। तो इसका मतलब ये कि कोशिश कहां पर है हमारी, प्री पर। और प्री के अकॉर्डिंग जो भी हमारे थोड़े बहुत जो ऐसे केसेस बनेंगे जहां पर हम मेंस को कवर कर सकते हैं, तो वो हम कवर करेंगे इसमें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम प्रॉपर तरीके से ना, भाई फिर तो वो हो गया कि इसमें जो है ना शॉर्टकट की तो बात खत्म कर दो, जो शॉर्टकट है या जो ट्रिक्स हैं। अब आप लोग ये कहते हो कि साइड में शॉर्टकट लिख दो और ट्रिक्स लिख दो, एक तरफ आप क्या कर दो, आप उसका बेसिक तरीका लिख दो। शॉर्ट ट्रिक्स में तो कम समय जाता है, पूरे मेथड्स में तो हमारा प्रॉपर समय जाता है, 4-5 मिनट पूरा वो आ जाता है एकेडमिक वाला पार्ट। तो ये बताओ, वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी ना मुझे। आज मैं एक पोल रखूंगा ग्रुप पर, ठीक है, समझदार होइए, और मुझे मालूम है कि मेरे हिसाब से तो वो आंसर
शायद मे भी हो सकता है सबकी अलग अलग सोचें होंगी। आज मैं एक पोल रखूंगा कि भाई आप खुद सोच के देखो कि 4 महीने के अकॉर्डिंग हम प्री मेंस में कितना, क्या कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो भाई सिंपल सी बात है, मैं कंप्लीट सिलेबस तो नहीं करा पाऊंगा प्री मेंस मेंस का। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो आप, प्री में जो चीजें होंगी बस हम केवल उनको ही प्रूव कर सकते हैं, उनको ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस जहां से वो चीजें बनी हुई हैं, जहां से वो चीजें बनी हुई हैं, तो वही केवल प्री मेंस में काम होगा। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो भाई अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं ना, थोड़ा रियलिटी है। अगर लास्ट का आपने एनालिसिस देखा होगा, मेरी वीडियो देखी होगी नंबर 1 की, नंबर 1 वीडियो आई थी जो पहली वीडियो थी एलटी ग्रेड को लेकर, उसमें मैंने पूरा एक लेखा जोखा बताया था। क्या बताया था? कि लास्ट में इतनी वैकेंसी थी, इतनी फिल हुई है, इतनी फिल हुई है, इतनी वैकेंसी थी। गर्ल्स में कितनी थी, बॉयज में कितनी थी, मेल कैटेगरी में क्या थी, फीमेल कैटेगरी में क्या थी। पता है वहां पर क्या हुआ था? उस उन्होंने वहां पर भी इतना था कि 150 नंबर में से भी मेरे हिसाब से कोई इसका जो है ना 30% भी काम नहीं कर पाया था, 30% नंबर भी नहीं ला पाया था, 30% नंबर भी ना ला पाया था इसमें। और जबकि सिंगल पेपर था उस टाइम पे, तब वैकेंसी खाली गई है। यानी हमारा टारगेट कहां पर होना चाहिए अभी? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मेंस को कवर नहीं कर रहे हैं। अब ये तो यार आपकी थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल बात होगी यार। अब एक कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। मैंने ये कहा कि हम इसको मेंस को कवर नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बोला कि प्रॉपर तरीके से कैसे कवर हो सकता है 4 महीने में, जरा सोच के देखो यार। एक ये कह रहे हैं ना कि ये गलत बात है, आप जब बैच लाते हो तब आपने ये बोल दिया था भाई। मैंने ये बोला था वहां पर, ये बात बताई गई होगी आपसे कि इसको साथ लेके चलना और प्रॉपर फोकस करने में थोड़ा डिफरेंस है। इसके थ्रू और इसके थ्रू जो हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं एक दूसरे को। चलिए आइए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। x² माइनस का 3x प्लस में 2, इसका एक गुणनखंड या बहुपद। x⁴ माइनस में px² प्लस में q का एक गुणनखंड है। तो p व q का मान बताओ। तो p व q का मान बताओ। ठीक है, तो p व q का मान बताओ आप। तो p व q का मान बताओ आप। मतलब समझ रहे हो कि इसके एक फैक्टर जो है ना, इसका भी फैक्टर है, इस समीकरण का फैक्टर जो है इसका भी फैक्टर है, कि एक गुणनखंड का मतलब होता है वन फैक्टर। मतलब समझे आप? नहीं समझे? हमें पता है नहीं समझे होगे आप। ये जो समीकरण दिया जा रहा है इसके पहले फैक्टर करो आप। अब इसके जब फैक्टर आप करोगे तो 2 × 1 = 2 होगा, और 2 + 1 करोगे तो 3, यानी x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2। तो फिलहाल यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो x माइनस का 2 और एक x माइनस का 1। दो फैक्टर मिल गए ना, दो फैक्टर मिल गए, तो इसका मतलब मेरे पास में वैल्यू भी आ गई, 1 और 1 2। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि ये जो फैक्टर बने हैं वो इस वाले समीकरण को भी क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाले जो समीकरण है वो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो पहले एक काम करते हैं, एक लिखते हैं एक्स की जगह पर। इस समीकरण में क्या लिखेंगे, पहले हम एक्स की जगह पर एक लिखेंगे, तो एट x = 1 ऐसे लिख देना।
वन लिखोगे तो वन आएगा, माइनस का पी प्लस में क्यू बराबर में जीरो लिख देना, क्योंकि अब हम वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे तो नॉर्मल सी बात है इक्वेशन होगा। अब हम क्या करने वाले हैं भैया, अब हम करने वाले हैं एक्स बराबर में दो को पुट, दो पुट करोगे दो की पावर में चार मतलब 16, माइनस में कितना हो जाएगा 4p, और इधर हो जाएगा प्लस क्यू बराबर में जीरो। इनको जो है हमें आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? क्या हम दोनों को बराबर रख सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या हम दोनों को बराबर रख सकते हैं? क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं? क्योंकि समीकरण तो एक ही था, उसी में मैंने वैल्यू रखी है। तो एक काम कर सकते हैं, दोनों को क्या कर दो आप बराबर कर दो। जब बराबर करोगे तो ये आएगा वन माइनस का पी प्लस में क्यू इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस का फोर पी प्लस में क्यू। तो जी क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4p है, यहाँ पर एक p है, 4p या इधर लाओ तो ये बन जाएगा 3p, और 16 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 15। तो p का मान कितना आ गया 5। अगर p का मान 5 आया तो 5 यहाँ रख दो, 5 में से एक जाए एक चला जाएगा तो -4, तो q का मान आ जाएगा 4। तो p का मान 5 है, q का मान 4 है, नोट डाउन कर लो आप। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पी बाई क्यू के हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। बिल्कुल, या ऐसा भी कर सकते थे आप कि ये समीकरण एक मान लेते, ये समीकरण दो मान लेते, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, दोनों को क्या कर सकते थे, समीकरण को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर पी और क्यू है, दोनों समीकरणों में से क्यू को माइनस कर देते, ऐसे करके माइनस माइनस माइनस, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस 4p, यहाँ पर p हो जाएगा तो 4p में से p चला जाएगा 3p हो जाएगा, 16 में से एक चला जाएगा -15, उधर जाएगा तो 5। ऐसे भी कर सकते हो। चलिए जी, कंफर्म हो गया ना भैया? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस का 15x क्यूब प्लस में 35x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस में 8 बराबर में 0। बराबर में 0। 0 1 2 3 5 5 15 20, तो मतलब है कि मूल गुणोत्तर श्रेणी में है। किस में हो? गुणोत्तर श्रेणी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो मूल बताओ, तो मूल बताओ। इसके तो यार मुझे ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे अब तो, बेसिक तो करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे इसके ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे। इंग्लिश में लिख दो भाई, आर इन पी यानी रूट्स, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन जीपी, देन फाइंड दी और रूट्स। मतलब आपसे कहना चाहता है कि ये जो समीकरण है वो हमारा किस में है, इसके समीकरण के जो मूल हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में है, ठीक है जी। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मुझे इसके मूल निकालने हैं फिलहाल, है ना। अगर इसके मूल जो है जीपी, जीपी मतलब तो जानते हो ना गुणोत्तर श्रेणी। भाई एक काम कर लो यार, ये थोड़ा सा, अगर इसमें भी दिक्कत है ना, डाउट है, तो फिर तो सबसे बड़ी टेंशन है। बताओ कैसे? हमने माइनस किया है, अगर ये प्लस का क्यू है ये माइनस का क्यू है तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों।
यहाँ पर माइनस का पी है तो ये माइनस माइनस प्लस का फोर, फोर में से एक पी जाएगा तो थ्री पी आ जाएगा। ये माइनस सोलह, ये एक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस पंद्रह। ये काम करना है आपने, आपने तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है ना भाई। मेंस की तैयारी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे, ऐसी कौन सी बात है। बीच मझधार में थोड़ी ना छोड़ देंगे किसी को। ARW की मेंस इसी में कवर तो हो रहा है। मेंस का मतलब है क्वेश्चन को फॉलो करना, मतलब प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेथड करना, बेसिक तरीका। मेरा कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन को बेसिक नहीं कर सकते, मेथड्स तो है उसका बेसिक, लेकिन हर एक क्वेश्चन को बेसिक नहीं करेंगे हम, बेसिक आप कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये था। देखिए जी, इसने बोला है कि इसके जो मूल हैं वो जीपी में, चलो ऑप्शन और लिख दो तो शायद और बेहतर तरीके से आसानी हो जाएगी आपको। इसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, एक लिख दो, दो लिख दो, चार लिख दो, आठ लिख दो, ये हमारे मूल हैं। ऑप्शन नंबर बी 1/2, 1 and 2 and 4। ऑप्शन नंबर सी 2 4 8, 2 4 8 16। ऑप्शन नंबर डी 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, 1 and 2। ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि क्या इसका जवाब होने वाला है, बताओ जल्दी से। बोलो भाई बोलो, फटाफट से बोलिए। इसमें कौन से मूल हैं ये, इनमें से कौन से मूल हैं ये जो हमारे इस समीकरण को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि हाँ भैया हम जो है हम जीपी में हैं, यानी हम जितने भी मूल आपके जो मान आ रहे हैं वो हम जीपी में दे के आ रहे हैं। बताओ भाई। क्या हो सकता है भाई, एक काम कर सकते हैं क्या, ये जो मेरे पास में वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके थ्रू ना हम क्या करें, पहले हम मूलों का योग निकाल लें, पहले हम क्या कर लें, मूलों का योग निकाल लें। मूलों का योग निकालने का मतलब है कि आप अल्फा करो, बीटा करो, गामा करो, डेल्टा करो। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, ये -15/2 है, तो भाई क्या होगा इसका फार्मूला, -b/a, तो यानी यहां पर हो जाएगा 15/2। अच्छा, हम इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे कितना मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आखिरी वाला टर्म्स 8 है, 8/2, इसका मतलब ये बनेगा 4, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। अब चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो, चाहो तो आप इसको अभी फिर से फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, इनका ही फिर आपका स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, तोड़ोगे नहीं। ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन हिट एंड ट्रायल यूज करो। एक लिख देंगे, गुणा करवाओ, चार आए, इन सभी का गुणा कराओगे, 8 चौके 32, 32 दूना 64, पहला ऑप्शन खत्म करो। 4 दूना 8, 8/2 यानी 4, हाँ ये बन सकता है, ये भी नहीं बनेगा, 2 1 कम 2, नहीं ये भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन करेक्ट है, बी, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। दूसरी बात, इन सभी को जोड़ भी दो अगर, जैसे 1/2 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस में 4, अगर आप जोड़ोगे ना तो एलसीएम बराबर करना पड़ेगा 2, तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 4 12, 4 दूना 8, 8 4 12, 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, और एक ये 15/2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन है, x⁴ प्लस 3x³ -6x² प्लस 2x-4 बराबर में 0। के मूल
व्युत्क्रम कर दिए जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाए, या इसी को बोलते हैं, एक वर्ड आता है हिंदी में, देखो याद नहीं आ रहा है, जो पी वाई क्यू में था। व्युत्क्रम लिख दो, बाकी आएगा तो मैं बता दूंगा वर्कशीट में। व्युत्क्रम कर दिए जाएं या व्युत्क्रम हो जाते हैं, व्युत्क्रम कर दिए जाएं, तो नया समीकरण क्या होगा? तो नया समीकरण क्या होगा, यानी कि आपके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है जी। यानी यहाँ पर आपको लिख देना है ऐसे करके, तो न्यू इक्वेशन आपको बतानी, देन न्यू इक्वेशन। ये हमने कॉन्सेप्ट अभी बताया था, क्या बताया था इसके लिए? चलिए, व्युत्क्रम मूल अगर निकाल, मतलब व्युत्क्रम मूल अगर है, यानी इसका मतलब है कि हम, देखो जी, रूट्स आर रेसिप्रोकल देन द न्यू इक्वेशन। मुझे क्या काम करना होगा, एक्स की जगह पर वन बाई एक्स पुट करना है बस। एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, वन बाई एक्स पुट करना है। तो रिप्लेस करो भैया, रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पर वन बाई एक्स, लिखो भाई यहाँ पर वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स की पावर में फोर, प्लस में थ्री, वन बाई एक्स क्यूब, माइनस में सिक्स, अपॉन में एक्स की पावर फोर, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा टू बाई एक्स, और माइनस का फोर बराबर में जीरो। एलसीएम बराबर कर लो एक्स की पावर फोर को, ये तो वन बचेगा, यहाँ पावर चार नहीं तो ऊपर एक्स का गुणा, यहाँ पावर चार नहीं तो ऊपर दो एक्स स्क्वायर का गुणा, और यहाँ पर अगर तीन नहीं तो प्लस में हो जाएगा टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर चार पावर ही नहीं है तो फोर एक्स की पावर में फोर बराबर जीरो। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दो, क्योंकि ये बड़ी पावर नेगेटिव में पॉजिटिव बना दो, सबको उधर ले जाओ। जब सबको आप उधर ले जाओगे तो फोर एक्स की पावर फोर, माइनस में टू एक्स क्यूब, प्लस में सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस में थ्री एक्स, एंड माइनस का वन बराबर में जीरो। ये मेरा नया समीकरण हो गया, ये मेरा नया समीकरण हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। व्युत्क्रम प्रतिलोम वही तो होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रतिलोम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक और है था, इसका नाम और होता है, पारस्परिक कुछ ऐसे करके बोलते हैं, कि मुझे अभी इतनी हिंदी उस लेवल पे पता नहीं है ना। कुछ समझ में नहीं आया मतलब? भाई ऐसा करना है, सुनिए, तो आप अगर हमें x की जगह पर वन बाई एक्स रखना है, तो वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स की बार में फोर हो जाएगा, तो वन बाई एक्स की बार में फोर हो गया। थ्री वाई, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो वन थ्री वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, थ्री वाई एक्स क्यूब, यानी एक्स का क्यूब, उल्टा ही करके तो लिखना है भाई इसमें। एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर वन बाई एक्स, फोर हमारे पास नियतांक है, एलसीएम बराबर कर लो सभी का। ठीक है, अब अगर आप इसको बेसिक, हाँ लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर बेसिक में करना चाहते थे, तो वहां पर आप जीपी में मूल मान सकते थे, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, और ए आर स्क्वायर। हाँ जी, माइनस वन होगा ना, जब हम इसको उधर ले गए हैं, इसको प्लस बनाया तो उधर ले गए, तो सारी की सारी, सारे के सारे टर्म उधर पहुंच गए, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है जी, तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है,
बाकी मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो आपके आइडेंटिटी पे फॉर्मूले सेट होते हैं हायर ऑर्डर की, मतलब उनको आप नोट कर लो, ठीक है जी। चलिए जी, इसके फार्मूले लिख लो जल्दी से। जैसे x प्लस वन बाई एक्स अगर है, इसका मान लो k आता है, तो इसी में आपसे स्क्वायर की वैल्यू भी पूछ लेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे k का स्क्वायर कर दो, दो को घटा दो। अगर इसी में कोई ये बोलता है कि हम अब इसका भी स्क्वायर करते हैं, यानी एक्स की पावर 4 करेंगे, तो ये जो कंप्लीट वैल्यू आई है ना, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब होल स्क्वायर, और माइनस में फिर से 2 कर दो। अब हो सकता है मे बी कि इस वाले पैटर्न से ही आपका क्यूब भी पूछा जा सकता है। क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स क्यूब, आइडेंटिटी के फार्मूले हैं। तो इसकी जगह पर हो जाएगा के क्यूब और माइनस का 3 ऑफ के क्यूब माइनस का 3 ऑफ के। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आपका हो गया एक पॉइंट इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। चलो सपोज करो इसी में वो पूछ ले एक्स माइनस वन बाई एक्स के मान, यानी ये मुझे दिया जा रहा है एक्स माइनस वन बाई एक्स का मान पूछ ले इसमें, तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो पहले इसको प्रॉपर लिखने दो, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर, मान अगर इसका के है, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में के माइनस का 2। ठीक है जी। मुझे दिक्कत होने लगी। चलो भाई, इसको जल्दी से लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन इसके थ्रू तो बनेंगे तो डायरेक्टली बन जाएंगे। हम्म, देखिए जी, अगर मान लो मेरे पास में x माइनस वन बाई एक्स बराबर में k है, तो इसमें पूछा जाएगा कि बताओ भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या काम करना होगा, के स्क्वायर को पकड़ना है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर दो को जोड़ना है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर घटाया था, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना होगा, अगर एक्स की पावर 4 वन बाई एक्स की पावर 4 अगर आता है तब, तो जो भी वैल्यू दी जा रही ना, वो के स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और क्या करना होगा, प्लस में 2 करना होगा। मतलब यहाँ पर आप ना +2 के बारे में बात करेंगे बस। ठीक है जी, आ जाओ। तो ये हो गया एक्स बार 4 का। अब अगर इसी में वो बोल देता है एक्स क्यूब का, देखो अभी लास्ट में क्या था भाई, एक्स क्यूब आपका प्लस में पूछा जा रहा था, लेकिन इसके लिए ना नेगेटिव बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो अब इसके लिए क्या था भाई, यहाँ पर माइनस था, इसमें क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी के स्क्वायर मतलब के क्यूब प्लस में 3 के। ठीक है जी। तो इसमें केवल यही फार्मूले बनने वाले हैं। बाकी इसकी मैं वर्कशीट जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये आप सॉल्व कर लेना, अलजेब्रा से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी होगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि संडे को मॉर्निंग में 9 AM ठीक रहेगा आपका टाइम। संडे को सुबह 9 AM पर आपका जो है यूट्यूब पर क्लास होने वाली है। ठीक है, वाई मतलब यूट्यूब, वाई मतलब यूट्यूब पे। ठीक है, संडे को यूट्यूब पर आपकी सुबह 9 बजे क्लास होगी, जिसमें टॉपिक क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने वर्कशीट आपको दी है उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्या होगा? वर्कशीट का सॉल्यूशन होगा, वर्कशीट्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक रहेगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसमें एक आपका काम रह रहा है, प्लानर की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, आपका प्लानर कब बनेगा? प्लानर जो है आज आपका शाम तक मिल जाएगा, ग्रुप पे मिल जाएगा, और आपको जो है ना टाइपिंग के साथ साथ आपका जो जिस फोल्डर में वर्कशीट है ना उसमें आपको प्लानर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे क्या क्या हम क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन भैया प्लानर अभी जो मिलने वाला है ना, वो हम केवल और केवल किसका देंगे? 11th एंड 12th का देने वाले हैं। किसका देने वाले हैं? केवल और केवल 11th और 12th का प्लानर हमें, क्योंकि हम ग्रेजुएशन भी अभी नहीं कह सकते ना कि कितने दिन कौन सा टॉपिक क्या क्या चलेगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल भाई, थैंक यू जी। हाँ 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 हाँ, वर्कशीट में दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करो, बाकी मैं टेस्ट बीच बीच में जब हमारे दो चार टॉपिक हो जाएंगे फिर उनके मिक्सअप टेस्ट करवा देंगे करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।